भुट्टा खाते समय इस आदमी को अचानक एक ऐसी बिजनेस आइडिया मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने देखा कि उसका बेटा भुट्टे पर लगी तीखी चटनी की वजह से बुरी तरह पसीना बहा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह बड़े मजे से उसे खा रहा था। यहीं से उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि वह एक बेहद तीखा आलू का चिप्स बनाएगा। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ सुपरमार्केट गया। वहां से उसने कई तरह की मिर्चें खरीदी और घर आकर अलग अलग प्रयोग शुरू कर दिए, लेकिन पहली खेप इतनी ज्यादा तीखी निकली कि उसे खाते ही सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उधर बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके मिर्च के तीखेपन को दोगुना कर रही थी, लेकिन इस आदमी ने अपने असली विचार से समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने किसी भी तरह के केमिकल या आर्टिफिशियल चीजों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और सिर्फ प्राकृतिक सामग्री से असली मैक्सिकन स्वाद तैयार करने पर जोर दिया। आखिरकार उसे मसाले और चिप्स का सही संतुलन मिल गया। उसका तीखा फ्लेवर तैयार हो चुका था, लेकिन समस्या यह थी कि कंपनी में उसकी पहचान सिर्फ एक साधारण सफाई कर्मचारी की थी। कंपनी के अधिकारियों ने उसकी बात सुनने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि एक साधारण सफाई कर्मचारी भला कोई नया प्रोडक्ट कैसे बना सकता है। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने सीधे इटली में बैठे कंपनी के सीईओ को फोन कर दिया। उसने पूरे जुनून के साथ अपने नए तीखे चिप्स का आइडिया बताया। इस अनोखे फ्लेवर ने सीईओ की दिलचस्पी बढ़ा दी। उन्होंने तुरंत उससे सैंपल भेजने के लिए कहा। इसके बाद वह और उसकी पत्नी बड़ी सावधानी से चिप्स के सैंपल पैक करते हैं और उन्हें सीईओ के पास भेज देते हैं। सीईओ ने जैसे ही पहला चिप खाया वह खुद को रोक नहीं चिप्स खाते रहे। उन्होंने हाथ तक साफ नहीं किए और तुरंत उस आदमी को फोन कर दिया। सीईओ ने बताया कि वह अगले ही दिन खुद फैक्ट्री का दौरा करेंगे। जैसे ही यह खबर फैक्ट्री में फैली, सभी अधिकारी घबरा गए। जब उस आदमी के सुपरवाइजर को पता चला कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, तो उसने सबके सामने उसे दोष देना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि अगर सीईओ ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया तो फैक्ट्री बंद हो सकती है और सभी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी।